आप सभी को अभय का नमस्कार। मैं अभय आप सभी लोगों का टारगेट विद अभय पे हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? काफी लंबे समय का ड्यूरेशन हो गया था। कोई नई चीजें चलती रहती हैं, कंटिन्यू बने रहिए। एग्जाम का आपके एयरफोर्स के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका अब एक मान लीजिए आपके पास 30 डेज बचे हैं। 30 डेज ओनली आपके पास बचे हैं। इन 30 डेज में आप लोगों को क्या क्या कवर करना है? इंग्लिश भी करनी है, आप लोगों को मैथ भी करनी है, जिसे रागा बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? रागा बोलते हैं। रागा आप लोगों को कवर करना है। आर से होता है आपका रीजनिंग होता है, ए से अर्थमेटिक का पोर्शन होता है, जीएस से करंट जनरल अवेयरनेस होता है। करंट अवेयर नहीं होता है, जनरल अवेयरनेस होता है। जीके नहीं आती। जनरल अवेयरनेस और जीके में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। अर्थमेटिक के कुछ लिमिटेड टॉपिक आते हैं। जो लिमिटेड टॉपिक आते हैं उनको हम क्रैश कोर्स में आपको संपूर्ण कराएंगे। क्रैश कोर्स का मतलब है कि इसमें वो चीजें इंपॉर्टेंट होगी जो आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। आज एलसीएम और एचसीएफ का कंप्लीट बताएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ हमारे एग्जाम के लिए क्या यूजफुल है। काफी एलसीएम और एचसीएफ एग्जाम के लिए यूजफुल है। देखते हैं क्या होता है एलसीएम और एचसीएम। बचपन से पढ़ते आए हैं इसके बारे में। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं आप, एयरफोर्स के एग्जाम में बैठे हैं, सीएचएसएल के एग्जाम जो बच्चे देने वाले हैं 12 अप्रैल से सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है, वहां पर बैठेंगे। जो इसका वेटेज है, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को 100% श्योर मिलेगा। जैसे जियोमेट्री का क्वेश्चन आता है, जैसे टेरो का है, अलजेब्रा का है, उसी तरीके से एलसीएम एचसीएफ टॉपिक तो छोटा है लेकिन इसके क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के बनते हैं। किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप से आते हैं, वो देखिए हमारे एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी क्या क्राइटेरिया क्या होती है? 60% होती है, और आपकी एक 15% होती है, और आपकी एक 5% होता है। तो कितना हो गया तुम्हारा? एक हो जाएगा आपका 20% होगा। इतने क्राइटेरिया के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इनका क्या मतलब है कि 60% क्या होता है, 15% क्या होता है, 20% क्या होता है, 5% क्या होता है? इसका ये मतलब है कि 60% वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको बाई ऑप्शन करने होते हैं। 60% वो क्वेश्चन आते हैं जो आपको बाई ऑप्शन करने होते हैं। 5% वो क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल ही इजी होते हैं, बचपन से पढ़ते आएंगे, जिसमें ऐसा दिया होगा एक एलसीएम, किसी नंबर का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, पहली संख्या दी जाएगी, दूसरी संख्या पूछी जाएगी। कहीं पर दूसरी संख्या दी जाएगी, पहली संख्या पूछी जाएगी। जब पहली और दूसरी दोनों संख्याएं दी जाएंगी तब एलसीएम दिया जाएगा, एचसीएफ पूछा जाएगा। मतलब कोई ना कोई एक चीज देखी जाएगी। अब आते हैं 15% और 20% में कि 15% में कौन सी चीजें आती हैं हमारी और 20% में कौन सी चीजें आती हैं। बाई ऑप्शन से सबसे बड़ा पोर्शन है, बाई ऑप्शन से आता है। 5% में वो चीजें आती हैं। 15% में आप लोगों ने सुना होगा कि हम रास्ते में जा रहे थे, 1 घंटे 15 मिनट पर बजी है, दूसरी 20 मिनट पर बजती है, तीसरी 25 मिनट पर बजती है। वो कब एक साथ बजती हैं? ऐसा क्वेश्चन सुनने को मिला होगा कि ऐसे जाते होगा रास्ते में, इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं। घंटी वाले जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, घंटी वाले जो भी क्वेश्चन बोले जाते हैं वो हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इस 15% में हम उनको रखते हैं। बाकी 20% कैटेगरी में कौन से क्वेश्चन आते हैं? 20% कैटेगरी में वो क्वेश्चंस आते हैं जिसे हम बोलते हैं किसी एलसीएम का 44 गुना उसकी एचसीएफ के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमेशा हम मतलब इन्हें तो इजी टू मॉडरेट बोलते हैं। यही आपके क्या होते हैं? इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं। इजी टू मॉडरेट इनको ही बोला जाता है क्वेश्चन को, कि ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में करने वाले होते हैं। आजकल यहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं, ये इसका वेटेज बहुत कम है, नाम मात्र वेटेज है इसका बहुत कम है। सबसे ज्यादा उपयोग आपको किसका करना है? इसका करना है। ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ये ज्यादा सबसे ज्यादा इजी ये क्वेश्चन होते हैं। ये क्या होते हैं? इजी टू मॉडरेट का मतलब होते हैं ना वो इजी होते हैं और ना ही वो टफ होते हैं, मतलब मीडियम क्लास में क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, वहां से आप देखिए कि कहां कैसे होता है। देखिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? जब भी अगर दो संख्याओं की मानने की बात हो, हमेशा ऐसा नहीं कि हम कि जब भी हम शुरुआत में पहले तो संख्याएं मानते थे, बचपन पढ़ते थे कि माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तीसरी संख्या z है, ऐसे मानते हैं। लेकिन नहीं, इसमें हम ऐसे नहीं मानते हैं। इसमें हम मानते हैं अगर एक संख्या है आपकी क्या होगी, तो एक संख्या को आप ax मानोगे, दूसरी संख्या को आप क्या मानेंगे? bx मानेंगे। इस तरीके से संख्या आपको माननी पड़ेगी। एक मानेंगे ax bx। कभी आता है कोई अंक इकाई से 10 अंक ज्यादा है तो उसमें कैसी संख्या मानते थे हम? 10x मानते थे। अगर इकाई बोलेंगे या दहाई बोलेंगे तो संख्या 10x से 10y मानी जाती है। इसी तरीके से एलसीएम एचसीएफ में हम भी संख्याएं मानते हैं। देखिए क्वेश्चन आ रहा होगा आपके सामने बोर्ड पर, अभी क्वेश्चन आएगा। उसमें क्वेश्चन देखिए कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, उसको भी सॉल्व करें। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ दिया जाएगा। आपका दिया है कि एलसीएम, सबसे पहला इजी क्वेश्चन है, इजी बिल्कुल ही इजी है, बल्कि बिल्कुल ही इजी है। क्वेश्चन दिया है कि आपका एलसीएम है आपका
एलसीएम बराबर दिया है 864 और एचसीएफ दिया है, ये 5% वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, 144 दिया है। और आपको फर्स्ट नंबर दिया गया है कि फर्स्ट नंबर आपका 288 है। पूछा गया आपसे कि सेकेंड नंबर क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन अब जनरली नहीं आते एग्जाम में। ये बचपन के क्वेश्चन है जो पूछा जाते थे, लेकिन जब शुरुआत कर रहे हो, कहीं से सीख रहे हो, तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी आने चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि एलसीएम है और एचसीएफ होता है और होता है फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर दे दिया जाए, कुछ नहीं करना होता है इन क्वेश्चन में कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर फार्मूला चाहे आप लिख दें, एचसीएफ इंटू एलसीएम, देखो गुणा में चाहे किसी भी तरफ लिख ले, चाहे एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखें चाहे एचसीएफ इंटू एलसीएम, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। अब इसे फार्मूला चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं, आप चाहे इसे ऐसे बना लें कि फर्स्ट नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे सेकेंड नंबर हो जाएगा। इसे जैसे भी रखना चाहिए, लेकिन बेसिक फार्मूला क्या होता है, यही होता है। जैसे स्पीड डिस्टेंस में चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, उसे ही किस तरीके 3 फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, इसे हम 4 फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। आपका एचसीएफ कितना दिया गया है, 144 दिया गया है। एलसीएम आपका कितना है, 864 दिया गया है। फर्स्ट नंबर आपके पास कितना है, 288 दिया गया है। सेकंड नंबर हमसे पूछा गया है, इसे हमने क्या मान लिया है, x मान लिया। अब देखिए 144 का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 144 गुना 288 हो जाएंगे। इसका करोगे तो 4 हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 2 इज अ रिक्वायर्ड आंसर। आपका सेकंड नंबर निकल गया। ये बहुत बेसिक सवाल हैं, अब इन सवालों को एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसीलिए हमने इसको किसमें माना है, 5% की कैटेगरी में माना है। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट और जो 5% वाला क्वेश्चन तो ज्यादा एग्जाम में नहीं आ रहा, सेकंड पढ़ते हैं हम जो 60% वाले क्वेश्चन हैं, वो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें आपका 4, 6, 8, 12, जिसमें ये पूछा है न्यूनतम, पूछा है आपसे कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 4, 6, 8, 12 से 12 तथा 16 से 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। मतलब आप 4 से भाग दे रहे हैं, आप 6 से भाग दे रहे हैं, आप 8 से भाग दे रहे हैं, आप 12 से भाग दे रहे हैं, आप 16 से भाग दे रहे हैं। मतलब किसी भी स्थिति में भाग दें तो कौन सा नंबर है जिसमें हमेशा भाग देने पर शेष क्या बचता है, 2 बचता है। ऐसे क्वेश्चन का आप एलसीएम फाइंड करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, फिर उसमें से जोड़ेंगे, अच्छा 2, अगर जो भी एलसीएम आएगा उससे वो नंबर क्या आएगा, 2 एक्स्ट्रा आएगा, वहां करेंगे। ऐसा नहीं करना, इनको आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे। अब देखिए ऑप्शन क्या होंगे, एग्जैक्ट ऑप्शन आपके पास लिखते हैं कि पहला ऑप्शन दिया है 46 दिया है, सेकेंड ऑप्शन होगा 48 होगा, और आपके पास थर्ड ऑप्शन होगा 50 है, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास दिया गया है 56 दिया है। देखिए इतने ऑप्शन दिए गए। अब देखिए इसको किस तरीके से लगाएंगे कि 2 शेष बचना है हर हाल में, रिमाइंडर क्या बचना है आपके पास है, रिमाइंडर हर हाल में 2 बचना है। अब सबसे छोटा नंबर जरूरी नहीं है सबसे बड़ा उठाइए। अब आपने जैसे 12 उठाया, काट दिया, इसका मतलब 12 चौक 48 पूरा चला गया, हटा दे उसे। इसे जैसे हटा दिया है आपने, अब 8 5 40 का मतलब 6 बच रहा है। 46 भी नंबर 2 हट गए, सही बात में करेक्ट करना। आप अगर देख लीजिए यहाँ पर, यहां से आप काटिए, यहां से अगर आप इसको काटेंगे 4 से तो 12 चौक 48 हो रहा है, ठीक है, 8 छंग 48 हो रहा है। अब 8 सत्ते 56, 8 2 8 5 40, 8 छंग 48 हो रहा है, लेकिन 12 चौक 48 हो रहा है, 16 तियां 48 हो रहा है। इसका मतलब 50 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हर हाल में 50 नंबर में वो आप आंसर देंगे। सबसे छोटा पूछा गया था, इसके मतलब हम सबसे पहले किसको करेंगे, न्यूनतम। इसका भी ध्यान रखना, यहाँ पर पूछा, अगर अधिकतम पूछा जाता तो हम यहाँ से ट्राई करेंगे, अगर न्यूनतम पूछा जाएगा तो हम सबसे छोटे नंबर से ट्राई करेंगे कि शायद उससे बड़ा वाला। जैसा नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ पर है और कोई नंबर रखा होता, 56 है, ये भी कट रहा होता, ऑप्शन आप कौन सा चूज करेंगे, जो पूछा गया है कि हमसे न्यूनतम कहा गया है तो न्यूनतम को ही चूज करेंगे। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड इज अ रिक्वायर्ड आंसर। देखिए इसमें भी क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, इसमें बोला गया, इसमें भी बोला गया कि वह न्यूनतम नंबर बताइए। वह न्यूनतम नंबर क्या होगा जो 12 आपका हो गया है, 15 हो गया है, और आपका 20 है, 12 है, 15 है, 20 है, या मतलब या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचता है, रिमाइंडर आपका 4 बचता है। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले, इनमें टाइम वेस्ट ना करें, तुरंत ऑप्शन उठाएं। अब देख इतना भी ध्यान रखें कि क्या बोला गया है, न्यूनतम बोला गया है। न्यूनतम का मतलब है सबसे पहले हम छोटा देखेंगे। ऑप्शन आपका पहला दिया है 4 5 6 दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है 4 5
4 दिया गया है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपका 540 दिया गया है, और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है कि 544 है। अब इनमें बताइए कौन सा नंबर ऐसा है कि जो इन सबसे कट जाए। अब देखिए, खुद देखिए, 20 लगाए, 0 लगाए, इसका मतलब 540 नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। 54 से भी अगर काट दोगे पूरा पूरा कट जाएगा, इतना दिमाग लगाना है थोड़ा। और देखिए, अगर यहाँ पर लगाएंगे 20 लगाएंगे, यहाँ पर अगर आप बनने 15 लगाया है, 15 लगाने पर यहाँ पर 15 या 45 हो जाए, सीधा सीधा 6 बचेगा, रिमाइंडर है, ये भी ऑप्शन कट गया है। फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचे, या तो ए ऑप्शन होगा या तो ए ऑप्शन होगा, हो सकते हैं दो में। अगर आपने यहाँ पर 4 घटान रिमाइंडर है, इसका मतलब 4 कम भी कर सकते हो, या तो 540 को कर लीजिए आप पूरा है, और ये नंबर कितना हो जाएगा आपका 450 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा। अब ये 54 से 450 के कभी पूरा कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा आपका 544 रिक्वायर्ड। ये आपको अप्रोच लगानी एग्जाम में, देखते टाइम अप्रोच लगानी है कि हमें क्या करना है। ऑप्शन का बहुत बड़ा खेल होता है एग्जाम में, रीजन के क्वेश्चन हो चाहे जीएस कोई भी क्वेश्चन हो, ऑप्शन का बहुत बड़ा खेल होता है। रीजन के क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन के कई आंसर आ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से आपको करना है कि कैसे क्वेश्चन हमको करने हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत इजी है, लिखा है कि छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें कि जिनके बीच 1000 कलम, जिनके बीच में 1001 कलम तथा ये हो गई आपकी है कलम है, और आपके पास दिया गया है कि 901 आपके पास पेंसिल है, 901 आपके पास पेंसिल दी गई है। बोला गया है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्याओं में, प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा पेंसिल प्राप्त हो। मतलब एक नंबर दिया गया कि 1001 कलम है, 901 पेंसिल है, वो कितने क्लास में छात्र हैं उन छात्रों को बराबर पेंसिलें मिले, कि मतलब कितने कलम और पेंसिल बांटे जाएं। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब भी नंबर आपको बड़ा दिखे, हमेशा इनका क्या फाइंड करना होता है, एचसीएफ फाइंड करना होता है। शायद बचपन में कभी पढ़ते आए हों, 1000 एक ऐसा नंबर होता है जो 13 से और आपका 7 से और आपका 11 से हमेशा क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। ये नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो आपका, सॉरी यहाँ पर 901 नहीं है, 910 दिया गया है कि 910 पेंसिल है। अब आप इसमें देखिए कि 1001 एक ऐसा नंबर होता है, ध्यान दें कि 1000, इस पर एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछी, जब भी रिपीट होंगे, अगर कभी दे दिया जाए दो पेयर के नंबर, 1001 में क्या होता है, दो पेयर के 101 होता है, एक नंबर होता है, एक होता है 1001 होता है। इसमें जब भी अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब वो नंबर हमेशा 13, 7 और 11 से पूर्ण रूप से करता है, कभी भी देख लेना। अगर यहाँ पर देखिए एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें बताइए कि 91 में ऐसा कौन सा फैक्टर है हाईएस्ट में कि 13 भी है, 7 भी है, 11 तो इसका फैक्टर है नहीं, 11 है इसका फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका 13 और 7 हो जाएंगे, दोनों फैक्टर हो जाएंगे। इसका मतलब कितनी कलम देनी चाहिए, हर एक लोगों को मिलनी चाहिए 91 इज रिक्वायर्ड आंसर। प्रत्येक बच्चे को 91 कलम और पेंसिल अगर दी जाएंगी तो क्लास में जितने भी लोग हैं उनको पूर्ण रूप से बराबर मिलेंगे। 1001 और 910 में कितने बच्चे पढ़ेंगे, 91 पढ़ेंगे। समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो देखते टाइम लगते हैं कि ये टफ है, नहीं टफ नहीं होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास था, 5 था कि 4 घंटियां हैं जो 4, 6, 8 तथा 4 है, 6 है, 8 है तथा 14 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। पहली घंटी 4 सेकेंड में बजी है, दूसरी घंटी 6 सेकेंड में बजी है, अगली घंटी 8 सेकेंड में बजी है, और फोर्थ घंटी आपकी कौन से बजी है कि 14 सेकेंड में बजती है। आगे बोला है सवाल में कि 12 बजे एक साथ बजना आरंभ होती हैं। कितने बजे बजी हैं, 12 बजे आरंभ हुई है, 12 बजे घंटी बजना आरंभ हुई है। मतलब कि कोई मंदिर है, मान लीजिए कहीं भी है, कोई घंटी है आपके पास है, आप रूम में बैठे हैं, आपने घंटी ली, 12 बजे आपने करेक्ट टाइम देखा घड़ी में कि 12 बज गए हैं। उसके बाद देखा आपने एक घंटी बजाई, उसके 4 सेकेंड तक बजी, उसके बाद दूसरी बार कब बजी है, 6 सेकेंड बाद, तीसरी बार आपने 8 सेकेंड बाद बजाई है, और चौथी बार 14 सेकेंड बाद बजाई है। इसका मतलब है कि आगे और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेगी। अब ये बोला गया है कि ये दोबारा एक साथ कब बजेगी। अब इनका ऐसे क्वेश्चनों में क्या लिया जाता है, 4 हो गया है और 6 हो गया, घंटी वाले क्वेश्चन बताए थे हमने, इनका हमेशा क्या लेना है आपको, एलसीएम लिया जाता है।
ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा एलसीएम लिया जाता है। और जब भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे गाय वाले क्वेश्चन आते हैं आगे, अभी आएंगे, एक चारागाह में ऐसी गाय उतनी बांध दी है, तो उनका हमेशा क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। घंटी वाले क्वेश्चन बताए थे हमने, ऐसे घंटी वाले होते हैं कि कोई घंटी 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 14 सेकंड के अंतराल में बजती है, 12 बजे बजाई जाती है। और तो कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं गया, इतना ही बोला गया कि पुनः कितने बजे वो एक साथ बजेंगी, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है कि वो एक साथ कब बजेंगी। इनका एलसीएम तो फाइंड करना बहुत आसान है। कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, फाइंड आप कर ही लेते होंगे, इनका एलसीएम 168 होगा। कोई ऐसा नंबर चूज कर लीजिए, लिस्ट नंबर होता है 4, 6, 8 तथा 14। अगर अगली बार होगा शुरुआत में, अगर किसी को समस्या एलसीएम फाइंड करने हो तो वो कमेंट करे, बता देंगे कि एलसीएम फाइंड करने वो तो आसान तरीका होता है। अगर इसका क्या हो जाएगा 168 एलसीएम हो जाएगा। अब 168 है, इसका मतलब घंटी बजेगी। हर घंटी बजने के क्या मायने होते हैं कि कोई भी घंटी हो हर कब बजती है, हर 60 सेकेंड हो, 60 मिनट होते हैं, जो भी मिनट का बनते हैं घंटा बनते हैं, इनको हमको बनाना है। इसका मतलब है कि कितने बनेंगे इसमें पूर्ण रूप से तो 2 घंटे बन जाएंगे। आपके पास 60 दूना 120, बचे कितने हैं 40, 40 क्या बन जाएंगे, मिनट बन जाएंगे। 40 क्या बन जाएंगे, मिनट बन जाएंगे। अब बताइए, कोई घंटी 12 बजे बजी थी साथ में, उसके बाद दोबारा आप कब बजेगी, 2:40 पर एक साथ दोबारा ये बजेंगी। 2:40 पर एक बार फिर साथ से बजेंगी। इसके बाद हर बार 2 घंटा 40 मिनट जोड़ते चले जाएंगे, उतने ही बार ये बजेंगी आपस में, नहीं तो कभी नहीं बजेंगी। इसके बाद इसी तरीके से ऐसे जब भी घंटी वाला क्वेश्चन आए, एलसीएम लेना, डिवाइड करना ना भूलें। एक बात और ध्यान रखना कि एलसीएम हमेशा टाइम का लिया जाता है, और कभी ऐसा ना कह दिया जाए कि एक गोलाकार पाथ है कि उस पर कोई बंदा 4 से 4, 6, 8, 10, 14 सेकंड में दौड़ता है, उसका तो एलसीएम लेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर वो बोल दिया जाए गोलाकार एक कोई गोलाकार पाथ है, उसमें कोई बंदा इतने टाइम से रेस लगा रहा है, अगर उसमें समय नहीं दिया गया तो हम एलसीएम नहीं फाइंड करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन उनमें दिखाएंगे। इतना ध्यान रखना, जब भी घंटी वाला क्वेश्चन आए हमेशा क्या फाइंड करना है, समय का एलसीएम फाइंड किया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। बोल दिया गया है कि 5, 6, 8 तथा 5 है, 6 है, 8 है तथा 9 सेकेंड के अंतराल में 9 सेकेंड के अंतराल में कोई घंटी बजती है। दिया है 5 है, 6 है, 8 है, 9 सेकेंड के अंतराल में कोई घंटी बजती है, और सभी घंटियां कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेगी। अब बताइए इस क्वेश्चन का क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो उनका हम क्या करते हैं बताएं। एक बार इसको सॉल्व करें, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर बताएं, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन हम क्या करा चुके हैं, आप लोगों को सॉल्व करा चुके हैं। इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं। इनका कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, 60 से डिवाइड करना है, क्योंकि मिनट में बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोगों को अगर बता दें, आएगा आंसर 6 मिनट आएगा आंसर। इसे सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं, एलसीएम लेना है, 60 से डिवाइड करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि 4 धावक एक वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु पर दौड़ना आरंभ करते हैं। मतलब 4 धावक हैं, मान लीजिए ऐसे करके एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार, यहाँ से एक दौड़ना चालू किया, एक ने यहाँ से, एक ने यहाँ से, एक ने यहाँ से, 4 लोगों ने दौड़ना चालू किया है। वो क्रमशः वो एक चक्कर पूरा करने में 200, एक भाई साहब हैं वो 200 सेकंड ले रहे हैं, दूसरे हैं वो ले रहे हैं आपके 300 ले रहे हैं, और तीसरे जो हैं वो 360 ले रहे हैं, चौथे हैं 450 ले रहे हैं। ये सेकंड ले रहे हैं कि बिंदु पर कितने बार। अब इन्होंने दौड़ना तो अलग अलग चालू किया है, एक ने 200 सेकंड ले रहा है दौड़ने में, कोई 300 सेकंड ले रहा है, 360 ले रहा है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं रेसलर वाले। यहाँ से दौड़ना चालू किया, अलग अलग समय दौड़े हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि वो कब किस बिंदु पर एक समय मिलेंगे। यहाँ से दौड़ना चालू किया है, ये आगे चलेंगे, यहाँ से आएंगे यहाँ तक, कभी कभी आगे पीछे दौड़ रहे हैं, मतलब कभी ऐसा समय आ सकता है इनका। वो कब समय आएगा कि वो कितने सेकंड बाद पूछा गया इसमें, और कुछ नहीं पूछा कि कितने सेकंड बाद वो आपस में मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, क्या लेना है इसका है एलसीएम लेना है आपको, और कुछ नहीं करना है। इसने करना है कि 0 से यहाँ हटा दिया, 0 यहाँ हटा देना, 0 यहाँ हटा देना, 0 यहाँ हटा देना। सब में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए इसमें तुम्हारा 9 मिल रहा है, इसमें भी 9 मिल रहा है। इसका मतलब 9 का मल्टीपल तुम्हारा होगा, ऑप्शन में भी दिया जाएगा, ऑप्शन में भी दिया जाएगा। 9 का मल्टीपल क्या होगा, 900 होगा। इसका 900 इसलिए नहीं होगा कि 200 900 से नहीं कटता है, क्या हो जाएगा 1800 हो जाएगा।
देखिए 18, देखिए जीरो नहीं मतलब होता है कि जीरो, आप सोचिए, देखिए यहाँ पर डबल जीरो, जीरो तो हटा दीजिए यहाँ पर, इसका मतलब 9 यहाँ पर भी, 9 यहाँ पर भी मल्टीपल है, इसका मतलब है 9 इसमें भी मिल रहा है, यहाँ पर 9 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल होगा। अब देख लिए 9 का मल्टीपल है, लेकिन 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 2 का मल्टीपल किसमें मिल जाता है, 1800 में मिल जाता है। 1800 सेकंड बाद वो आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जैसे 1800 सेकंड पूरे होंगे आपस में मिल जाएंगे। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अब आगे आते हैं कि क्वेश्चन जब आप लोगों के कैसे आते हैं, जो देखिए कौन सा पोर्शन आपका 5% और 60% का कवर हो गया। अब आते हैं 15% और 20% वाले हैं, उनका भी हम कवर करके बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जो 5% 15% वाले आप लोगों को बताए थे कि क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का। 8 नंबर बोला गया कि दो संख्याओं का गुणनफल 20 28 है तथा मासा इनका 13 है, तो इस तरह से कितनी संख्याओं के जोड़े बना सकते हैं। आप कैसे क्वेश्चन आते हैं कि इन संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, संभव जोड़े बन सकते हैं, इनका योग क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पूछा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, हमने पूछा है कि संख्या कैसे बनानी है, आपको गुणनफल में क्या मानोगे, एक नंबर आपका ax हो जाएगा तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, bx हो जाएगा। बोला है क्या, गुणनफल बोला है, गुणनफल में क्या कॉमन है, x कॉमन है, इसका मतलब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, abx हो जाएगा। और एलसीएम अगर abx हो जाएगा तो एचसीएफ क्या बचेगा, जो कॉमन हो दोनों में क्या होता है, कॉमन है सिर्फ और सिर्फ x है, एचसीएफ हो जाएगा। अब बोला गया है कि इनका गुणनफल क्या है, कि इन दोनों का गुणनफल क्या करोगे, abx बराबर कितना दिया गया है हमारा क्वेश्चन में, abx बराबर दिया गया है कि 20 और 28, 20 28 दिया गया है। और किसकी वैल्यू दी गई हमें, ab बराबर इसकी कितनी दिया गया है, एचसीएफ बोला गया है क्वेश्चन में कि इसका गुणनफल 13 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 20 28 बटे 13, अगर 13 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 एकम 13, बचे कितने हैं 6, सॉरी 7 बचे हैं, 70 हो जाएगा, 13 25 65 और 3 78 हो जाएंगे, 156 बनेंगे, 156 बनेंगे। अब क्वेश्चन में बोला गया है लास्ट में, इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ रखा है कि इसके कितने जोड़े बन सकते हैं, और जोड़े कब बनेंगे, इसके कितने जोड़े बन सकते हैं, जोड़े इसके बनेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 156 आना चाहिए। तो कैसे जोड़े बनाओगे आप, जोड़े बनाओगे, एक तो बन जाएगी 1 और 156, एक तो जोड़ा यह संभव है, दूसरा जोड़ा कौन सा संभव हो सकता है, जिसका मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 6 आए, कौन सा ऐसा नंबर है, 10 11 का करेंगे कभी नहीं है, 12 और 13 का आप जैसे ही गुणा करेंगे, 12 और 13 का गुणा करेंगे तो 156 बनेगा। इससे ऊपर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि आप गुणा करने पर 156 बन जाए, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, आंसर इसका क्या हो जाएगा 2 आंसर। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में कि एक दो नंबर दे दिए जाएंगे, उनका पूछा जाएगा, एलसीएम दे दिया जाएगा, एक नंबर दिया है, कभी एलसीएम दिया जाएगा तो कभी एचसीएफ दिया जाएगा। यहाँ पर एचसीएफ दे दिया गया था, उनको जोड़ा ये देखना है कि जो भी नंबर आएगा उस नंबर के 2 मल्टीपल होंगे, एक देखो 156 और 1 में गुणा करोगे, एक तो नंबर ये श्योर है, एक तो बनेगा हमेशा ही ये नंबर है, दूसरा देखना पड़ेगा कि लास्ट में 6 आ रहा है, 6 डिजिट कब आएगा, जब 3 और 2 का ही मल्टीप्लाई होगा तभी 6 आएगा, और किसी नंबर में 6 नहीं आसानी से मिलेगा आपको। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर 4 करोगे तो 8 मिलेगा, 5 करोगे 0 मिलेगा, 6 से करोगे मल्टीप्लाई तो तुम्हारा 12 मिल जाएगा, 7 करोगे तो आपका फिर 4 मिल जाएगा, मतलब है कि 3 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इतना बड़ा नंबर और नहीं कोई आ सकता। आप खुद ही सोचिए, आपने अगर 21 22 और 23 का मल्टीप्लाई कर दिया है, खुद सोचो नंबर कितना आगे निकल जाएगा। तो क्या नंबर संभावित होंगे, 2 ही नंबर संभावित हो सकते हैं, यही हो जाएगा आपका आंसर। जो भी क्वेश्चन नंबर 9 होगा, शायद क्वेश्चन नंबर 9 हो या 8 हो, 9 हो, देख लेना। लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका मासा दिया गया है आपको 37 दिया गया, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है। अभी बताया था कि क्या मानोगे, दो संख्याएं ये भी मानोगे और EX मानोगे और BX मानोगे। जैसे BX मानोगे, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ABX हो जाएगा। ABX बराबर हमें कितना दिया गया है, ABX बराबर हमें दिया गया है 4107 दिया गया है, 4107 दिया गया है। अब इसका एचसीएफ मतलब क्या होगा, X हमें कितना दिया गया है, X हमें दिया गया है 37 दिया गया है। अब पूछा हमसे, कुछ नहीं पूछा है लास्ट में, बस जो पूछा है कि तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, संख्या कैसी बड़ी होगी, जब AB बराबर हम निकालेंगे तो 4107 बटे क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब इसे काटिए, कौन से नंबर से ऐसा कट जाएगा, बताइए कि ऐसा कौन सा नंबर है कि 7 में ऐसा कब मल्टीप्लाई करें हम 7 आ जाए, कब मल्टीप्लाई करें कि 7 आए। सिर्फ कौन सा एक नंबर होता है कि 7 में मल्टीप्लाई करने पर 1 से गुणा करेंगे तो हम कट जाएंगे 37, तो इसको आप 111 बार काटेंगे पूर्ण रूप से कट जाएगा। इसका मतलब वो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 111 हो जाएगा।
111 क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसी नंबर में क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है। दो संख्याएं का अनुपात मतलब ए और बी का रेशियो दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लासा 120 है, तो संख्या ज्ञात करो। तो संख्या ज्ञात करो, लोग रेशियो पूछा तो संख्याएं कौन सी मानेंगे 4x और 5x मानेंगे। जितना बताया कि संख्याएं कौन सी मानोगे, आप एक 4x मान लीजिए संख्या, आपने एक 5x मान लीजिए। और क्या बोला गया है, अब उन दोनों का एलसीएम 120 दिया गया। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपके हिसाब से 20x हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से आपके हिसाब से 20x है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया गया है 120 दिया गया है। इसका मतलब x क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। x क्या आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप संख्याएं निकाल लेना, पूछा क्या है तो संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं कितनी हो जाएंगी, एक संख्या आपकी 24 हो जाएगी तो दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई करना, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए इतने प्रकार के क्वेश्चन आपके लोगों के हो गए। जितने प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हैंडल हो गए हैं। बाकी और भी जो बचे होंगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आ गए। देखो जो बाई ऑप्शन वाले होंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक 5% वाले क्वेश्चन ही नहीं कहीं पर आते हैं। यही क्वेश्चन है जो आप लोगों को पूछे जाते हैं 50% में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। घंटी वाले क्वेश्चन हो गए। सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो भी क्वेश्चन है उनके आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए खाली बस है। बाकी क्वेश्चन आप खुद हैंडल करने, जब आपको कॉन्सेप्ट आएगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। 1000 क्वेश्चन 5000 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है। चलिए आज की वीडियो यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हिस्सा लेते रहिए। थैंक यू सो मच।